नाइमान करारगाह गया और उनसे उसने हिसाब लिया। वो कबाइल में जा चुके होंगे। आपने उन्हें खबरदार किया था जनाब। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और दुश्मन के घेरे में आ गए। हक पे खड़े होने से मासूमों की जानें नहीं बचेंगी। कुछ भी करके हम करेंगे तलाफी इसकी। मगर नाइमान होशियार है। अगर वो एक एक करके कबाइल पर कब्जा करना चाहता है तो वो जानता है वो इख्तिदार खो देगा। इसीलिए वो सरदारान से उनके लश्कर को तकसीम करवाने की कोशिश करेगा। तो जनाब, क्या वो सरदारान अपनी फौजें खत्म कर देंगे? अगर तो वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं, नाइमान लश्करों को तोड़कर कबाइल की हदूद को हिसार में ले लेता है, तो लोगों की भलाई के लिए हमारे सरदारान के पास कोई और चारा नहीं होगा। सरदार, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। जनाब, शुमाल में जानदार और मगरिब में करासी को नाइमान की फौज ने घेर रखा है। सरदारान मायूस हैं और नाइमान अपनी करारगाह से निकल चुका है। तो ये वाज़ेह है कि नाइमान आएगा यहां पर भी। जितनी जल्दी हो सके तैयारी करें। जल्दी। जो हुक्म जनाब। अगर वो लश्कर को नहीं तकसीम करते तो फिर वो इन जमीनों को तबाह करना चाहेंगे, जानता हूं मैं। करासी साहब और जानदार साहब ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते कभी। जनाब, हम 40,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर की बात कर रहे हैं। उन पर कैसे गालिब आ सकते हैं? सब खत्म हो गया जनाब। रुको, वो सोने का तकाजा करेगा और उस वक्त उससे मोहलत तलब की जाएगी। मगर हमारे सरदारान को यह कबूल करना होगा। बोरान, जब तक हम नहीं चाहेंगे खत्म कुछ नहीं होगा। उन तमाम जमीनों के मालिक हम ही होंगे। हम ना तो नाइमान को अपनी सरजमीन देंगे और ना ही कोई एक सिक्का। तैयारियां शुरू करनी होंगी हमें। अब सुनो जरा गौर से। नाइमान हिसाब चुकाने आया है। उसने शराइत पेश की हैं और आप लोगों ने उसे सुना भी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घुटने टेकने वाली बात है। नाइमान अपना पहला हमला कर चुका है याकूब साहब। उसकी फौज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो सारे के सारे उसके बस एक इशारे के मुंतजिर हैं। सुन लिया? और ये खबर आपके सिपाहियों की तरफ से है। आपके लोग खौफजदा हैं। उसने हमारी गफलत से फायदा उठाया। नाइमान ने मुझे भी फंसाया और मेरे लोगों को डराया। उस दिन मजलिस में उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वक्त गुजर चुका। हम माजी को याद करके छुटकारा नहीं पा सकते। सुन लिया आपने? हद है। हम सब लोग मिलकर मुकाबला करेंगे इस मुसीबत का। लेकिन अगर हम फंस ही चुके हैं तो अपनी अपनी तलवारों को छोड़कर दिमागों से जंग लड़ने का वक्त आ चुका है। मुआहिदे को तर्क करके जंग करने का कोई रास्ता नहीं। बदकिस्मती से तो नहीं। ना तो आप अकेले उसके लश्कर का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही हम आपके बगैर कोई मुआहिदा कर सकते हैं नाइमान के साथ। जनाब जानदार की और करासी की जमीनों को खतरे में नहीं धकेल सकते हैं। हम बातचीत करेंगे। मेरी तरजीह लोगों की भलाई है और कुछ नहीं चाहता मैं। लेकिन सोने के 150 संदूक, 150, ये बहुत ही ज्यादा है वालिदा सुल्तान। क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे? बताएं मुझे। अगर इतनी दौलत नहीं है तो जमा कीजिए, तलाश कीजिए। अगर जरूरत पेश आए तो महसूल बढ़ा दीजिए। अपनी भलाई के लिए सब ही महसूल ज्यादा देंगे।
सोना तो फिर हासिल किया जा सकता है, जान नहीं। अगर मेरे लोगों ने नाइमान को महसूल देना शुरू किया तो वो सब के सब भूखे मर जाएंगे। कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। यकीन कीजिए करासी साहब, मंगोलों का जुल्म भूख से ज्यादा बदतर है। कोनिया आपके लोगों की मदद करेगा। कोनिया मेरे लोगों की मदद करेगा, लेकिन महसूल और घोड़ों का क्या होगा? हम क्या करेंगे वालिद सुल्तान? मंसूबा बता दिया है, हम इस मुसीबत से निकलने का जल्द अज जल्द रास्ता निकालेंगे। करासी, जानदार और गर्मियान के रास्तों से गुजरने वाले काफिलों से सोना तलाश करना होगा हमें फौरन। जो हुक्म जनाब। क्या हम हमला करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हाँ जरूर करेंगे। नक्शा तैयार करो जाके। बेहतर जनाब। चलो जाओ। सरदार, हम सोने का क्या करेंगे? वो सोना हासिल करने के लिए महसूल में इजाफा करेंगे और हमारे लोगों की हालत मजीद अबतर हो जाएगी। और सही वक्त आने पर हम वो सोना उन्हें लौटा देंगे इंशाअल्लाह जनाब। एहतियात से काम लेना होगा। इसके लिए चोटियों पर तीर अंदाज खड़े करो। चलो जाओ। जैसा आप कहें। गुरुबुज, जाओ और कबीले के गिर्द जाल बिछाओ जाके। नाइमान कोई भी चाल चल सकता है हमारे साथ, हम मोहतात रहेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ। जनाब, जासूसों ने खबर भेजी है, नाइमान कबीले आ रहा है। अच्छा, तो वो कबीले आ रहा है। ठीक है, आने दो उसे। तैयार हैं हम भी। कोनिया खबर पहुंच चुकी है। सोने के 75 संदूक और तादाद में 5000 घोड़े सुल्तान अलाउद्दीन के खजाने से दे दिए जाएंगे और बाकी इंतजाम आप लोग फराहम करेंगे। 40 संदूक सोना और 3000 घोड़सवार मेरी तरफ से। वालिदा सुल्तान ने ठीक कहा, हम सब बराबर हैं। हाँ, आप भी जितना दे सकते हैं दे दें जनाब करासी साहब। बहुत अच्छे जानदार साहब। मैं अगर अपने कबीले को ऊपर नीचे भी कर दूं ना, बामुश्किल 20 संदूक सोना भी नहीं होगा। जब याकूब साहब 40 संदूक दे रहे हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ 15 संदूक दें? सरदारान, बकाया सोना और घोड़े मांगने के लिए अपने कासिद रवाना कीजिए। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते, हमें ये हल करना ही होगा। अपनी आराम गाहों में जाकर आप अच्छी तरह सोचें और एक बात गौर से सुन लें, अगर जरूरत पड़ी तो हम शहंशाह से भी मदद लेंगे, इसे हल करेंगे। तुम यहाँ इंतजार करोगे, इशारा मिलने पर हमला करोगे। मैं फ्रीक को वापस लाऊंगा और कबीलों को जला दूंगा। ओलो, मुझे एक खबर मिली है। बताओ। नाइमान, वो अब कबीले पहुंचने वाला है। नाइमान? अब हम क्या करेंगे ओलोफ? मैंने बताया था फ्रिक, हिसाब का दिन आ गया है। उसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें जो कुछ किया है। मार दो मुझे, मार दो। खामोश, इतनी आसानी से नहीं मारेंगे तुम्हें। अव्वल तो ये बताओ कि उरहान को कौन सा जहर दिया गया है, और उसके बाद तुम अपनी तमाम कारस्तानियां सुनाओगी। जहर? मैंने किसी को जहर नहीं दिया।
मेरे सामने झूठ नहीं कहना। बताओ मुझे, जहर देने में किसका हाथ है और कबीले में जहर कौन लाया? अब सब कुछ साफ साफ बताओगी मुझे। कभी नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं उगलवा सकती बाला, कुछ नहीं उगलवा सकती। तुम सब बताओगी फ्रिग, तुम सब कुछ बताओगी और मौत की भीख भी मांगोगी। मैं ना तो जीने की और ना ही मरने की भीख मांगूंगी। फकत ओलोफ तुम सबको ये हालात आने से पहले ही मार देगा। वो यहाँ आएगा, तुम सबको तबाह कर देगा। बाला खातून, मलहून खातून, क्या हुआ है? नाइमान आ रहा है। सिपाहियों, तुम सब अपनी आंखें खुली रखना। उस्मान, कमांडर नाइमान, अजमत क्या होती है तुम जानते हो उस्मान? मंजिल से आगे बढ़ जाना, उसे अजमत कहते हैं, समझे? हड्डियां खाक बन जाती हैं, लेकिन बाकी सिर्फ नाम रहता है। सही कहा। लेकिन एक बात भूल गए, जब नाम की शोहरत जल्द फैलती है तो जल्द खत्म हो जाती है। मैं ऐसा करने की ताकत रखता हूं, जानते हो तुम? जानता हूं मैं। हाँ, बल्कि एक और चीज भी है जो मैं जानता हूं। वो क्या? कि मगरूर जो चाहे कर ले, शिकस्त उसका मुकद्दर होती है। तभी वालिदा सुल्तान के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं अजीम कमांडर नाइमान उस्मान से मिलने इस कबीले आया। है ना ये अजमत की बात? मेरे लिए खाना तैयार करवाओ उस्मान। कोई शक नहीं कि मेहमान बेहतरीन खाने का मुस्तहिक होता है, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेहमान हो या दुश्मन हो तुम मेरे? सवाल तो मैं तुमसे करूंगा उस्मान, और तुम्हारे जवाब के मुताबिक फैसला करूंगा।
उस्मान! ओलोफ! ओलोफ! ये यहाँ क्यों आया उस्मान? गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। फ्रीक को मेरे हवाले करो। अगर ना किया तो मैं फ्रीक के हर एक बाल के बदले एक मुसलमान को कत्ल करूंगा। अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुमने तो तुम उसकी भारी कीमत अदा करोगे। अगर फ्रीक को मेरे हवाले ना किया तो खून की नदियां बहा दूंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो सोच लो, एनागोल वापस करना पड़ेगा। जो तुम्हारी नहीं, तुम उस जमीन पर काबिज हो। फैसला तुम्हारा है, या फ्रीक या एनागोल। अगर नहीं तो तुम्हारा सर उतार कर दिया एनागोल ले सकता है। मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि अगर मैं कबीले वापस ना आया तो कत्लेआम शुरू कर देना। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो खातून? हाँ? क्या किया तुमने? तुम फ्रीक के लिए घास कैसे लगा सकती हो? डरने की जरूरत नहीं है। फ्रीक पकड़ी नहीं गई होगी। वो पकड़ी नहीं गई होगी? तुम कैसे जानती हो? हाँ? कैसे जानती हो ये? अगर फ्रीक पकड़ी गई तो इस्मिहान सुल्तान हमारे साथ क्या करेगी, सोचा नहीं तुमने? मैं जानती हूँ जनाब, मैंने हर चीज का ख्याल रखा है। फ्रीक इस घात के बारे में जानती है, वो नहीं पकड़ी जाएगी। मुझे ये सब करने पर अल्जेचेक ने मजबूर किया। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है बेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये सिर्फ इस्मिहान सुल्तान की बात नहीं है। तुमने घात की खबर साथ दी है, ये बात बाला खातून को मालूम हुई तो क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हो ये? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। वालिदा, आयशा खातून ने खबर भेजी है। फ्रीक वो पकड़ी गई है। ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। अपने काम पर वापस जाओ बेटी। अब हम क्या करेंगे? हाँ? बताओ मुझे। ओलूफ ने मुझे एक खत भेजा था जिसमें वफादारी का इजहार था, तो समझो वो मेरी हिफाजत में है। उसे हाथ मत लगाना। काइयों के कबीले के अंदर फैसला सिर्फ मेरा होता है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बाद में लेना। और तुम ओलूफ, तुम एनागोल में कत्लेआम शुरू नहीं करोगे। फ्रीक और एनागोल दोनों मेरे हैं। अगर उस्मान से कोई गलती हो गई तो बड़ी बातें करते हो। तुम बहुत बहादुर हो। मुझे बहादुर पसंद है, लेकिन मेरी पसंद मेरे गुस्से को नहीं रोक सकती। अब जाओ और अपने कले में जाके बैठो और उस्मान की पेशकश पर गौर करो। उस्मान, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और वो दौरा तुम्हारा आखिरी होगा।
खाना उस्मान, खाना लगवाओ। बकवास बंद करो, जबान बंद रखो अपनी। तुम्हारा दोस्त ओलफ चला गया है। ओलफ ने यहाँ छोड़ दिया तुम्हें। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगी। अगर अपनी जिंदगी चाहिए तो मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए फौरन। तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं सारे राजों के साथ ही मर जाऊंगी। अपना मुंह तो तुम खोलोगे फ्रीक। हमने इस मिहान के साथ मिलकर काम किया है। कितने ही लोग बीमार हुए तुम्हारी वजह से। और उरहान के साथ क्या किया है तुमने? मुझे उसका तरियाक चाहिए। कबीले में जहर लाया ही कौन? अब तुम मुझे एक एक बात बताओगी, समझी? तुम कभी नहीं जान पाओगी, कभी नहीं। अगर मैं मर भी गई तो ओरहान भी आखिर कब्र में जाएगा। बस! जल्दी बताओ मुझे। ओरहान के जिस्म में जहर फैल रहा है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही दिनों में उसके लिए ठीक होना नामुमकिन हो जाएगा। उसका गोश्त पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा। वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अपना मुंह खोलोगी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान हसरत? आओ बाइंदर, आ जाओ। बहुत ही बुरी खबर है वालिदा सुल्तान हसरत। फ्रीक खातून। क्या हुआ है उसे? बाला खातून ने फ्रिक खातून को पकड़ लिया है। अब वो काई कबीले की कैद में है। वो अपना मुंह नहीं खोलेगी, और अगर उसने कुछ कहा तो तुम उसे खामोश कराओगे बाइंदर। ये आप कैसे मशवरे दे रही हैं वालिदा सुल्तान? ये काई कबीला है, हम वहां दाखिल नहीं हो सकते। अगर चले भी गए तो निकल नहीं पाएंगे। ओलोफ भी कुछ कर रहा होगा। तुम अंदर जाओगे बाइंदर। किसी तरीके से तो तुम्हें फ्रीक तक पहुंचना ही होगा। वैसे तुम अकेले नहीं होगे। अगर फ्रीक ने मुंह खोला तो बेंगी खातून भी नहीं बचेंगी। आप दोनों इस मामले को ठीक करेंगे। वालिदा सुल्तान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है जलाली। वालिदा सुल्तान, नाइमान काई कबीले में पहुंच गया है। हर चीज का लुत्फ उठाओ, लेकिन ये भी बताओ कि करने क्या आए हो यहां। सब्र करो, पहले मुझे खाना खाने दो। हाँ, लेकिन खाना बहुत उम्दा था। आज तक इतना लजीज खाना नहीं खाया। अल्लाह हज़म करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान घोड़े पर सवार होता है तो भूख लगती है, पीता है, खाता है, लड़ता है और फिर दोहराता है। कुक टेंगरी का सबसे बड़ा तोहफा यही है। हाँ उस्मान, हाँ?
लेकिन मेरे सुनने में आया है टिंगरी ने आपके बेटे से कुछ तोहफे वापस लिए। घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, तलवार नहीं चला सकता, जहां तक कि ये खुद खा नहीं सकता। और जिसने ये किया है वो जानता है बेहतर। अगर तुम इस सब के पीछे निकले। मैंने इस तरह का जहर देखा है। मेरे बहुत से सिपाही इसी हालत में खत्म हुए, जहरीले तीरों की वजह से। लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस्मान। हाँ, तुमने हुलूफ की खातून फरीक को इसी वजह से कैद किया हुआ है। मैं तुम्हारे मसले से दूर रहूंगा। काफी कुछ तुम भी जानते हो। हाँ। इल्म ताकत है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? कुछ बेहतरी आई? जेरे इलाज है वो। ऐसा इलाज जो जारी रहेगा। क्या उसका गोश्त सख्त हो गया? आप उसे दोबारा चलते हुए देखना चाहेंगे? हाँ? इंशाल्लाह वो दोबारा चलेगा, पैरों पे खड़ा होगा। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं उस्मान। मैं ओरहान को बचा सकता हूं। जाम। या शाफी, या शाफी, या शाफी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एक माँ को पता चल जाता है, जल्द ठीक हो जाएंगे। वालिदा, वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा। उस्मान, चलो आ जाओ बेटे मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? नाइमान के तबीब के पास जा रहे हैं। नाइमान के पास? उस्मान, चलो। उस्मान, हम उस पर कैसे भरोसा करें अगर उसने कुछ और कर दिया? हर चीज तो आजमा ली है मलहूम, ये भी आजमा के देखते हैं। परेशान मत हो, हम सब वहीं पर होंगे। कुमराल अब्दाल भी है, वो पहले देखेंगे। उस्मान सुने, क्या आपको यकीन है? दुनिया इसी तरह चलती है मलहूम। दुश्मन कहीं कहीं फायदा और दोस्त कहीं कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे भी तुम जल्दी मर जाओगी फ्रीक। अगर तुमने जिद की तो मैं भी जिद करूंगी। बेहतर है कि सब कुछ बताओ अब। अगर तुम बताओगी तो ओरहान बच जाएगा। सिर्फ ओरहान के लिए मैं सब्र से काम ले रही हूँ फ्रीक। बाला, ओरहान कभी भी चल नहीं पाएगा। तुम अपने मकसद तक कभी नहीं पहुंच सकती फरीक। बाला, हमें तरियाक मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे साथ क्या होगा ये सोचो फरीक। अब तुम हमारे किसी काम की नहीं। मौत का इंतजार करो फरीक। अब तुम्हें मेरे ख़ैज़ो ग़ज़ब से कौन बचाएगा फ्रीक?